हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुमेंट स्टार में। तो मैं ये दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है हिंदी का। तो मैं ये ग्रामर का टॉपिक डाल रहा हूँ। वाच्य वाच्य इस तरह से पढ़ा दूंगा ना मैं कि डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रिक के माध्यम से आप सब सीख जाएंगे। आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वाच्य स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब मैं ट्रिक बताऊंगा तुम्हें क्योंकि अब तुम्हें डेफिनेशन रटने का कोई फायदा नहीं है, कल एग्जाम है। तो आओ, सबसे पहले ट्रिक कर्तृवाच्य की। देखो, कर्ता के साथ अगर ने लगा हो या फिर कर्ता के साथ कुछ ना लगा हो तो समझ जाना कि वो कर्तृवाच्य। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि राम ने खाना खाया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है। मतलब खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है, यानी कि राम करता है। अब मैंने क्या बताया था कि कर्ता के साथ ने लगा हो या फिर कुछ ना लगा हो। तो कर्ता के साथ देखो यहाँ पे ने लगा है, इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे श्याम बाहर गया। अब यहाँ पे कर्ता क्या है हमारा? शाम। और शाम के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लगा, या तो ने लगा हो या फिर कुछ ना लगा हो, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल, नेहा रोज नहाती है। अब यहाँ पर नहा कौन रहा है? नेहा। तो नेहा करता है, लेकिन कर्ता के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। कर्ता के साथ या तो ने लगाओ या फिर कुछ ना लगाओ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाच्य। अब आता है दूसरा, कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य में देखो, आपको ना वाक्य ढूंढना है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना कि राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने ट्रिक में क्या लिखा है कि वाक्य में द्वारा, के द्वारा, से द्वारा, से, अगर ऐसे कोई शब्द लगे हुए हैं ना तो उसको पकड़ लो कि वो या तो कर्मवाच्य होगा और या फिर वो भाववाच्य होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर के द्वारा लगा हुआ है तो हमें पता चल गया ये या तो ये कर्मवाच्य होगा या फिर ये भाववाच्य होगा। अब ध्यान से, अब ज़रा पहले आप वो भी समझ लो भाववाच्य क्या होता है, उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा। क्योंकि के द्वारा, द्वारा, से द्वारा और से, ये सारे वर्ड भाववाच्य में भी आते हैं और कर्मवाच्य में भी आते हैं। तो पहले एक बार भाववाच्य समझते हैं। अब यह भाववाच्य, भाववाच्य में भी सेम है। सेम किसके जैसे? कर्मवाच्य के जैसे सारे शब्द इसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें अकर्मक क्रिया आती है जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया आती है। अब मैं ये पहचानना बताऊंगा, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब एक उदाहरण देखते हैं भाववाच्य का। देखो, राम से चढ़ा जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे से आया है, ठीक है, जो कि कर्मवाच्य में भी आ सकता है और भाववाच्य में भी आ सकता है। तो अब हमें यही पहचानना है कि अगर ये सारे वर्ड आ भी जाएं तो हम कैसे पहचाने वो भाववाच्य है या कर्मवाच्य। अब ये पहचानने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। टेंशन मत, तो मैं डेफिनेशन नहीं रटवाने वाला, मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा। देखो, मान लो एक वाक्य लिखा है आपके सामने। चलो, अब मैंने आपके सामने 2 उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें से ना एक में अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है और एक में सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको कैसे पहचानना है? तो देखो, जो भी वाक्य है ना उसके पीछे क्या या फिर किसको लगा के देखो। पहले लगाओ क्या, फिर लगाओ किसको। क्रिया के पहले लगाना है। जैसे मैं इसमें लगाता हूँ, तो क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ी। अब पढ़ी के आगे पहले मैं लगाता हूँ क्या, तो क्या पढ़ी, तो आंसर आया पुस्तक। अगर आपको आंसर मिल रहा है ना तो फिर वो सकर्मक क्रिया होगी। अगर आंसर मिल रहा है
तो वह सकर्मक क्रिया ही होगी। अब अगर मान लो क्या से आंसर नहीं मिलता और किसको लगाने से आंसर मिल जाता तो फिर तब भी सकर्मक क्रिया होती। लेकिन अगर दोनों लगाने से आंसर नहीं मिल रहा, जैसे ये वाला वाक्य देखो, इसमें क्रिया कौन सी है? रोया। तो रोया के पीछे मैं लगाता हूँ क्या, तो क्या रोया जाता है? कुछ आंसर मिला? नहीं मिला। किसको रोया जाता है? आंसर नहीं मिला, यानी कि यह है अकर्मक क्रिया। अगर आंसर नहीं मिल रहा, अगर आंसर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने तो बना सकते हो। अब मैंने आपको सिखाया क्यों? ये मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि आप अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में तो डिफरेंस कर ही पाए, और उसके अलावा जो भाववाच्य में क्रिया यूज होती है और जो कर्म वाच्य में क्रिया यूज होती है उसमें डिफरेंस बता पाए। सबसे पहले कर्म वाच्य में आते हैं। अब कर्म वाच्य और भाववाच्य में द्वारा, के द्वारा, से द्वारा और से, ये ऐसे शब्द यूज होते हैं। लेकिन कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया यूज होती है। अब मैंने आपको बता दिया सकर्मक क्रिया आपको कैसे पहचाननी है। सबसे पहले हम ये एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब सबसे पहले मेरे को देखना है कि यहाँ पे के द्वारा आ रखा है, तो के द्वारा है, इसका मतलब या तो ये कर्मवाच्य होगा या फिर ये भाववाच्य होगा। अब मुझे क्रिया के माध्यम से पता लगाना है, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पढ़ी। अब पढ़ी के आगे मैं क्या लगा के देखूंगा? क्या, या फिर मैं लगा के देखूंगा किसको। अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो फिर मेरी सकर्मक क्रिया होगी और ये भाववाच्य नहीं, सॉरी सकर्मक, अगर ये सकर्मक क्रिया होगी तो फिर ये कर्मवाच्य बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया क्या, तो क्या पढ़ी जाती है, तो मुझे आंसर मिल गया किताब। अगर मुझे आंसर मिल गया इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अब मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं भाववाच्य पे। चलो, अब मैंने आपके सामने एक दूसरा उदाहरण लिखा है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इन वर्ड में से कोई वर्ड आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो से आ रहा है, ठीक है, तो या तो ये कर्मवाच्य होगा या फिर ये भाववाच्य होगा। अब हमें क्रिया के माध्यम से पता लगाना है। अब सबसे पहला तो यहाँ पे हमें क्या या किसको लगा के देखना है। ठीक है, हमें सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया निकालना है। अगर सकर्मक हुआ तो कर्मवाच्य और अगर अकर्मक क्रिया हुई तो भाववाच्य। तो देखो, नेहा से मोबाइल चलाया जाता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? चलाना। तो चलाया। अब चलाया क्या कि मैंने लगाया क्या, तो क्या चलाया जाता है? आंसर मिला मोबाइल। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अब आते हैं हम अपने भाववाच्य पे। अब देखो, ये सेम वर्ड जो वहां पे आते हैं ना कर्मवाच्य पे, वही यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे अब अकर्मक क्रिया का यूज होता है। अकर्मक क्रिया का पहचानना भी मैंने आपको बता दिया। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाक्य है, इसमें हमें एक वर्ड मिल गया, देख लो। अब या तो ये होगा कर्मवाच्य या फिर ये होगा भाववाच्य। अब हम क्रिया से पता लगाएंगे। तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? चढ़ा, चढ़ना, यानी कि चढ़ा के आगे मैं लगाऊंगा, या तो मैं लगाऊंगा क्या या फिर मैं लगाऊंगा किसको। ठीक है, अगर मुझे आंसर मिल गया तो फिर ये सकर्मक क्रिया होगी, और अगर आंसर मिल गया तो सकर्मक क्रिया होगी, और सकर्मक क्रिया हुई तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर आंसर नहीं मिला तो फिर अकर्मक क्रिया होगी और ये भाववाच्य। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राम से चढ़ा जाता है, तो मैं चढ़ा इसके पीछे आगे लगाऊंगा क्या, तो क्या चढ़ा जाता है। कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। चलो दूसरा लगा के देखते हैं। किसको चढ़ा जाता है? कोई आंसर मिला? नहीं मिला, यानी कि अकर्मक क्रिया है और ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अब एक दूसरा उदाहरण देखो। राम से नहाया जाता है, हमें एक वर्ड पता चल गया से, यानी कि या तो ये कर्म होगा या फिर ये भाववाच्य होगा। तो अब हमें क्रिया के पीछे वही लगा के देखेंगे अगेन। तो नहाया, नहाया क्या है? क्रिया। क्रिया के आगे मैं लगाऊंगा क्या या फिर किसको। तो सबसे पहले लगाया मैंने क्या नहाया जाता है, आंसर मिला? नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, किसको लगा के देखते हैं। किसको नहाया जाता है, कुछ आंसर मिला? नहीं मिला, यानी कि ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है, इससे ये साबित होता है कि ये भाववाच्य है। अब वाच्य
पहचानने के अलावा वाच्य परिवर्तन भी आता है एग्जाम में। यानी कि मान लो आपको दे देंगे कर्तरीवाच्य, फिर बोलेंगे कर्म वाच्य में बदलो या फिर भाव वाच्य में बदलो, या फिर आपको दे देंगे कोई भाव वाच्य या कर्म वाच्य और बोलेंगे कर्तरीवाच्य में बदलो। ठीक है, तो अब आपको ये सीखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है मोहन के द्वारा गाया जाता है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, और इसको बदलना है कर्तरीवाच्य में। अब हमने कर्तरीवाच्य में क्या सीखा था कि या तो हमें कर्ता के साथ कुछ मिलेगा, ने मिलेगा ने, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें वही यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो क्रिया मतलब वाच्य को बदलते हुए उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, ना तो उसका काल बदलना चाहिए, बस उसकी थोड़ी सी सेंस बदलनी चाहिए। ठीक है, आओ बदलते हैं। तो हमें के द्वारा हटाना है, या तो इसमें ने लगा दो या फिर कुछ मत लगाओ। देखना ये मतलब मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ पे गाया की जगह नहाया लिख दिया था। तो अब ध्यान से देखो, तो मोहन गाता है, अब यहाँ पे मोहन के साथ कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, इसका मतलब ही कर्तरीवाच्य में बदल चुका हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब दूसरा उदाहरण देखो। अब हमको दे रखा है सुमन खाना खाती है। इस वाक्य को यानी कि इस वाच्य को हमें बदलना है कर्म वाच्य में। तो अब सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो अब कर्म वाच्य में बदलना है, यानी कि इसमें सकर्मक क्रिया का उपयोग होगा और के द्वारा, से द्वारा, द्वारा या से ऐसे शब्दों का उपयोग होगा। तो हम यही शब्द लगा के देख लेंगे कौन सा फिट बैठ रहा है। बना लेते हैं। देखो सुमन, मान लो मैंने लगा दिया के द्वारा, तो सुमन के द्वारा खाना खाया जाता है। अब ध्यान से देखो, आपको क्रिया का सेंस चेंज नहीं करना, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे के द्वारा है, के द्वारा है यानी कि या तो ये कर्म वाच्य होगा या फिर ये भाव वाच्य होगा। अब हमें क्रिया से पता लगाना है, अगर ये सकर्मक क्रिया हुई तो कर्म वाच्य यानी कि हमने ठीक करा है, अगर ये अकर्मक क्रिया हुई तो ये भाव वाच्य मतलब हमने गलत किया है। तो हम यहाँ पे क्रिया के आगे क्या और किसको लगा के देखते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रिया क्या है, खाना, आई मीन खाया, खाना मतलब खाया, खाना खाया जा रहा है, तो खाना जो है वो क्रिया हो गई, तो खाया क्रिया हो गई। तो अब इसके आगे मैंने क्या लगाया, तो क्या खाया जाता है, तो आंसर मिला खाना। इसका मतलब ही सकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्मवाच्य में बदल चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके रखना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। टीचर से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस वाच्य को आपको बदलना है कर्तरीवाच्य में। तो ये होमवर्क करके रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक से रिलेटेड क्लास 10th में या फिर क्लास 11th में भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको वीडियो बना सकूं, पॉसिबल हूं तो मैं बना के डालूंगा या फिर आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ओके बाय।